फैक्ट्स वर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में एक कहानी है, कॉस्मिक ज्वालामुखी फिर फटा। 10 करोड़ साल बाद ऊर्जा की सुनामी, क्या फिर बदल जाएगा ब्रह्मांड? बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ब्रह्मांड में कुछ घटनाएं इतनी विशाल और रहस्यमयी होती हैं कि वे हमारी समझ को चुनौती दे देती हैं। हाल ही में खगोलविदों ने एक ऐसी घटना दर्ज की, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो लगभग 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ साल तक शांत था, अचानक फिर से सक्रिय हो गया। वैज्ञानिक ने इसे प्रतीकात्मक रूप से कॉस्मिक ज्वालामुखी कहा है। ये घटना आकाशगंगा J1007+3540 के केंद्र में देखी गई, जहां मौजूद ब्लैक होल ने दोबारा विशाल ऊर्जा जेट्स छोड़ना शुरू कर दिया। क्या हुआ था वास्तव में? ब्लैक होल स्वयं विस्फोट नहीं करते, बल्कि जब उनके आसपास की गैस और धूल अचानक बड़े पैमाने पर अंदर गिरती है तो उससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस मामले में रेडियो तरंगों में शक्तिशाली जेट्स दर्ज किए गए। प्लाज्मा की धाराएं लगभग 10 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई पाई गईं। पुराने और नए जेट्स के संकेत मिले जो दर्शाते हैं कि ब्लैक होल पहले भी सक्रिय रहा है। इन अवलोकनों में यूरोप की लोफर और भारत की गेंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक विश्लेषण, ये खोज बहुत अहम है। और आखिर क्यों है? ब्लैक होल अस्थायी रूप से सक्रिय नहीं होते। ये घटना दिखाती है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल चक्रों में काम करते हैं, कभी शांत कभी विस्फोटक। 100 मिलियन साल का अंतराल दर्शाता है कि गैलेक्सी के केंद्र में गतिविधियां बहुत लंबे समय पैमानों पर बदलती रहती हैं। गैलेक्सी के विकास पर असर, जब ब्लैक होल सक्रिय होता है तो उसके जेट्स आसपास की गैस को गर्म कर देते हैं। इससे नए तारों का निर्माण रुक सकता है, या कभी कभी गैस के पुनर्वितरण से नए तारे भी बन सकते हैं। यानी ब्लैक होल सिर्फ निगलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि गैलेक्सी के विकास का नियंत्रक भी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा संतुलन, ये जेट्स गैलेक्सी क्लस्टर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि ब्लैक होल सक्रिय ना हो तो गैस अत्यधिक ठंडी होकर अनियंत्रित तारा निर्माण कर सकती है। कॉस्मिक ज्वालामुखी क्यों कहा गया? जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहते हैं और फिर अचानक फटते हैं, उसी तरह ये ब्लैक होल भी करोड़ों सालों की शांति के बाद फिर ऊर्जा उगलने लगा। रेडियो इमेजिंग में इसके जेट्स ऐसे दिखे जैसे लावा की धाराएं अंतरिक्ष में बह रही हों। क्या ये पृथ्वी के लिए खतरा है? नहीं, ये आकाशगंगा हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। इसका प्रभाव केवल उसके स्थानीय ब्रह्मांडीय परिवेश तक सीमित है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये घटना हमें ये समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। ब्लैक होल गैलेक्सी के हृदय की तरह कार्य करते हैं। तब फिर आखिर भविष्य में क्या? वैज्ञानिक इस ब्लैक होल की गतिविधियों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में ये पता लगाया जाएगा कि ये सक्रियता कितने समय तक जारी रहती है। क्या जेट्स की तीव्रता बढ़ेगी या फिर कम होगी? क्या अन्य सोए हुए ब्लैक होल भी इसी तरह जाग सकते हैं? इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि कॉस्मिक ज्वालामुखी का ये पुनर्जागरण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है। 100 मिलियन साल की खामोशी के बाद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का फिर सक्रिय होना हमें ये याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में समय की धारा अलग है, जहां करोड़ों साल तक एक क्षण जैसे बीत जाते हैं। ब्रह्मांड अभी भी जीवित है, सांस ले रहा है और अपने रहस्यों को धीरे धीरे उजागर कर रहा है। दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर इसके बारे में कोई और जानकारी मिले तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।